नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे ख्याल से इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान होगा जो कि सफलता प्राप्त ना करना चाहता। यानी कि हर कोई इंसान अपनी लाइफ के अंदर सफल इंसान जरूर बनना चाहता है। अब सफल इंसान हर कोई तो नहीं बन पाता, और जो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर सफलता प्राप्त करता है, आखिर वो ऐसा क्या काम करता है जिसके कारण उसको सफलता की प्राप्ति होती है। तो आज का हमारा ये वीडियो उन सभी सफल इंसानों के बारे में है जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ अलग हटकर काम किया है ताकि उनको सफलता मिले। तो आज हम आपको उन कुछ अलग हटकर किए गए कामों के बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर वो काम आप भी अपने जीवन के अंदर लागू करते हो, अगर आप वो काम आप भी अपनाते हो, तो आप भी सफलता जरूर प्राप्त करोगे। तो सबसे पहला काम आपको करना होगा, अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा। यानी कि रोजाना आपको अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा। यहां पर हम फिजिकल शक्ति की बात नहीं कर रहे कि आप वर्कआउट करो, आप जिम ज्वाइन कर रहे हो, वो शक्ति की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे। यहाँ पर हम आपकी मानसिक शक्ति की बात कर रहे हैं। यानी कि आपको रोजाना कुछ ना कुछ नया काम करना होगा, कुछ ना कुछ नई पुस्तक आपको पढ़नी होगी, जिससे आपका ज्ञान बिल्कुल बढ़ता ही चला जाए। यानी कि आपको आपकी मानसिक शक्ति को आपको बढ़ाना है, जिससे आपको लक्ष्य प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो रोजाना आपको अपनी शक्ति बढ़ाना होगा। और दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो दूसरा कारण हमारा है, दूसरों पर ब्लेम करना छोड़ दो, अपनी गलती स्वीकार करना सीखें। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान के मैक्सिमम लोग हमेशा दूसरों पे ब्लेम करते हैं। चाहे किसी भी चीज को आप ले लीजिए, स्टूडेंट को ले लीजिए, अगर स्टूडेंट फेल हो जाता है तो स्टूडेंट ब्लेम करता है टीचर्स को। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो उसको पता नहीं, तो वो ब्लेम करता है एग्जाम पेपर बनाने वाले को कि यार उन्होंने वो पेपर दे दिया जो मैंने पढ़ाई नहीं की। यानी कि दूसरों के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं, और अगर अपनी गलती वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाया, अगली बार से मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन पढ़कर जाऊंगा तो मैं जरूर पास होऊंगा। अब टीचर की बात करें तो टीचर भी सभी स्टूडेंट को क्लास में एक ही प्रकार से पढ़ाता है, लेकिन कई लोग टीचर को ब्लेम करते हैं कि यार उसने सही तरीके से समझाया नहीं। अरे जो स्टूडेंट और भी वहां पर समझ रहे हैं, वहां पर उन स्टूडेंट ने भी उन्हें टीचर से पढ़ा है, लेकिन कई स्टूडेंट नंबर 1 रहते हैं और कई स्टूडेंट पास भी नहीं हो पाते। तो जो लोग हमेशा दूसरों पे ब्लेम करते हैं वो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं होते। हाँ, अपनी गलती को स्वीकार करिए और अपनी गलती को दूर कर आप दोबारा से प्रयास करिए, और फिर देखिए आपको सफलता किस प्रकार से प्राप्त होती चली जाती है। और तीसरे कारण की अगर हम बात करें तो नई नई चुनौतियां लेना। अपने जीवन के अंदर आप नई नई चुनौतियां लीजिए। अब चुनौती भी ऐसी नहीं कि भैया चढ़ाई कर दी, यानी कि किसी ने चने के झाड़ के ऊपर चढ़ा दिया कि भैया 10 मंजिल से ऊपर से कूद जा और हाथ पैर कुछ भी नहीं टूटेगा। ऐसी चुनौती नहीं लेनी। ऐसी चुनौती लीजिए जो कि आपने अपने जीवन के अंदर कभी नहीं, यानी कि वो काम जो आपने अपने लाइफ के अंदर कभी नहीं किया, वो काम करने की कोशिश करिए, और आप उस काम को बखूबी बिल्कुल तन मन धन से आप पूरा करने की कोशिश करिए, और फिर देखिए आप उस चुनौती को कितनी जल्दी पूरा कर सकते हैं। यानी कि नई नई चुनौती अगर आप लेंगे तो आपको आपके काम में मजा आता चला जाएगा, और जब आपको काम करने में मजा आएगा तो आप उस काम को बखूबी तरीके से कर पाओगे, और पूरा का पूरा सही तरीके से आप उस काम को कर पाओगे। तो चुनौती लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई भी चुनौती लेकर नहीं चलते तो आप अपनी लाइफ में कभी भी सफल नहीं होगे।
क्योंकि आपको चुनौती लेना ही नहीं पसंद है। तो भैया आप अपना टारगेट कैसे पूरा करोगे? आपने गोल बनाया और आप उस गोल को प्राप्ति के लिए कोई भी प्रयास नहीं करोगे तो किस प्रकार से सफल बनोगे? गोल बनाने का कोई मकसद ही नहीं हुआ, कोई लक्ष्य आपने बना लिया और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप बिल्कुल प्रयास ना करोगे तो लक्ष्य बनाने का कोई सेंस ही नहीं रहता। तो यानी कि आपको अपने जीवन के अंदर रोजाना नई नई चुनौती लेना जरूरी है और उन चुनौती को लेने के बाद में उनको पूरा भी आप करते चले जाइए और फिर देखिए आपको आपके काम के अंदर कितना मजा आएगा और आप अपनी सफलता कितनी जल्दी प्राप्त कर लेते हो। और चौथा कारण है फीडबैक लेना और धैर्य रखना। जी हाँ दोस्तों, जो काम आप कर रहे हो आप उसका फीडबैक जरूर लें और बिल्कुल फीडबैक लेने के बाद में आप ये जरूर जानिए कि जो काम आपने किया क्या वो सही था या फिर उसके अंदर कोई इंप्लीमेंट की जरूरत है। अगर आप अपने किए गए काम का फीडबैक प्राप्त करते हो तो जो गलती आप करते आ रहे हो उस गलती को आप दूर कर आप अपने काम को दोबारा से बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हो। यानी कि अगर आप फीडबैक नहीं लोगे तो जो गलती आप करते आ रहे हो उस गलती के बारे में कभी भी आपको पता नहीं चल पाएगा और आप उस गलती को और भी बड़ी गलती बनाते चले जाओगे। लेकिन अगर आप अपने किए गए काम का फीडबैक प्राप्त करते हैं तो जो भी फीडबैक आपको देता है तो वो गलती को जरूर आपको बताएगा और उस गलती को अगर आप दूर कर लेते हो तो आप अपने दोबारा से उस गलती को दूर करने के बाद में बेटर तरीके से उस काम को कर अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट दे सकते हो। साथ ही साथ हमारा यहाँ पर धैर्य रखना, पेशेंस रखना भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। काफी सारे लोग पेशेंस को ही तोड़ देते हैं कि यार हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये काम हमारा होता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कोई भी काम अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो वहां पर आपकी कोई ना कोई मिस्टेक होती चली जा रही है। अगर आप उस काम को दोबारा से ठंडे दिमाग से और दोबारा से निरंतर प्रयास करते हुए आप दोबारा से करोगे तो वो काम जरूर प्राप्त होगा। और यहां पर लोग पेशेंस अपना तोड़ देते हैं कि यार मैंने 10 बार इस काम को कर लिया, कई लोग बोलते हैं मैंने 100 बार कर लिया। लेकिन आपको इस जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो भी सफल इंसान होते हैं वो उस काम को करने से पहले हजारों बार उस काम के अंदर असफल होते हैं, जब जाकर अंत में उनको सफलता की प्राप्ति होती है। यानी कि असफलता आपको जरूर मिलेगी लेकिन आपको असफलता से बिल्कुल निराश नहीं होना है। अपना पेशेंस बिल्कुल भी आपको कम नहीं करना, बिल्कुल भी टूटने नहीं देना और आपको धैर्य रखते हुए दोबारा से उसका नए सिरे से, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ और नई तरंग के साथ आपको उसका स्टार्टअप करना है और दोबारा से आपको सही तरीके से उसको करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। यानी कि पेशेंस आपका कभी भी नहीं टूटना चाहिए। अगर आपका पेशेंस टूटा तो आप अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी सफल नहीं बन पाओगे। सबसे मेन काम यही होता है जिसको लोग बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं। टूट जाता है उनका पेशेंस 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में। और जिन लोगों का पेशेंस टूट जाता है वो लोग अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी सफल नहीं हो पाते। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा जब बाइसिकल चलाता है तो बाइसिकल चलाते समय वो पता नहीं कितनी बार गिरता है, कितनी बार उसको चोट लगती है, लेकिन अगर वो चोट से घबराकर बाइसिकल को दोबारा से चलाए नहीं तो कभी भी वो जिंदगी के अंदर बाइसिकल चलाना सीख नहीं पाएगा। लेकिन वो चोट को नहीं देखता है, उसके पास केवल अपना एक लक्ष्य होता है कि चाहे कितनी बार भी मैं गिर जाऊं, चाहे कितनी बार भी मेरे चोट लग जाए, लेकिन मैं बाइसिकल चलाना जरूर सीखूंगा। और आपने देखा होगा गिरकर पड़कर चोट खाते हुए बाइसिकल वो चलाना सीख ही जाता है। तो इसी प्रकार से आप अगर अपना पेशेंस टूटने नहीं देते हो और बार बार अपनी गलती को इंप्लीमेंट कर आप दोबारा से प्रयास करते हो तो डेफिनेट आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, ये 4 ऐसी कमी है जिसको अगर आप अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक देते हो
तो आप भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति बहुत जल्दी कर सकते हो। आप भी अपने जीवन के अंदर सफलता की प्राप्ति कर सकते हो। यही कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।